हेलो हेलो हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के सेशन को। एक बार सभी स्टूडेंट्स फटाफट से आ जाइए। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ओके, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच चुके हैं ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, अच्छे। जैसा कि आपको पता है डेली यानी रोज सुबह 9 बजे हम लोग चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, वो भी जो प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपना ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर यानी रक्त संबंध वाला चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। बेहतर करने और बेहतर बनने के लिए हर रोज खुद को चुनौती दें। याद रखें, विकास आपकी वर्तमान परिस्थितियों के आगे बढ़ने के निर्णय से शुरू होता है। आप जो वर्तमान में कर रहे हो वही आपका भविष्य तय करेगा। ठीक है। क्लास डेली आपकी होती है ऑन टाइम सुबह 9 बजे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे और आज के टाइम में तो बहुत क्वेश्चन रक्त संबंध पर आधारित हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर तो क्या यूपी का एग्जाम ले लो, क्या आपका ये रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 100% 1 से 2 आएगा ही आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप डी के जिन्होंने फॉर्म भरे थे और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएंगे। पता तो आपको चल ही गया होगा। आप लोगों का ग्रुप डी, आप लोगों के ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और एग्ज़ाम आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 नवंबर से। तो 27 नवंबर यानी 27 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना। की पॉइंट, डेली कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अब नहीं तो कब पढ़ोगे भाई? ठीक है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें प्रॉपर आप जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, पूरा करके देख रहे हो टाइमली। ठीक है। साथ ही में अब जरूरत होती है एंड टाइम पे मैराथन की। तो मैराथन आप लोगों के लिए डेफिनेटली लगाई गई है, जिसके अंदर कल यानी कि 21 नवंबर को मेरी मैराथन आप लोगों की आ रही है, यानी रीजनिंग की क्लास आ रही है। तो ग्रुप डी के पेपर पर आधारित, ग्रुप डी के आयोग के सिलेबस पर आधारित ये मैराथन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कल, यानी 21 नवंबर को सुबह 8 बजे। सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल सुबह 8 बजे मैराथन चलेगी ग्रुप डी की, वो भी रीजनिंग की, जिसके अंदर हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करेंगे। यानी कि अगर आपने अभी भी सोचा था कि कल कल कल, अब आ गई एग्जाम डेट, सर पे तलवार लटक चुकी है, तो अब तो आप पढ़ोगे बैठ के अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें एनालॉगी, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, श्रृंखला हो गई आपकी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, वेन आरेख, सिलॉग वाला पार्ट है, पजल सेटिंग हो गया, डेटा सफिशिएंसी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस दिशा दूरी हो गई, नंबर सिंबल हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गए, और नॉन वर्बल यानी चित्रात्मक क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से मैं आपका रिवाइज करवाऊंगी कल सुबह 8 बजे। तो मैराथन लग चुकी है, तैयार हो जाइए सभी, आना है सुबह कल 8 बजे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास को। आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन का मैप ध्यान रखिएगा। जो आप हैं, आप अपने आसपास के लोगों को अपने आजू बाजू बनाएंगे। जैसे आप, आपकी पत्नी, तो ये भी आपकी ही जनरेशन में है तो बराबर बनेंगी। पत्नी स्त्री है, माइनस लगा देना, आप पुरुष हो प्लस लगा देना। आपकी बहन, ये भी आपकी ही जनरेशन पीढ़ी की है, बहन है स्त्री लगा दो। बहन के पति यानी आपके जीजा जी,
प्लस पुरुष हैं लगा दो। ये सब आप ही की जनरेशन के। अब आपके जो बच्चे होंगे, जैसे आपकी बेटी वो आपके बाद आई है ना, तो बाद वाली जनरेशन यानी नीचे आ जाएगी। आपका बेटा वो भी आपके नीचे वाली जनरेशन में ही आएगा। लड़का है तो प्लस का साइन, लड़की है तो माइनस का साइन। आपकी बहन का बेटा, तो आपकी बहन का बेटा वो भी आपकी बाद वाली जनरेशन में आएगा, या फिर आपकी बहन की बेटी बाद वाली जनरेशन में आएगी। बहन की बेटी भांजी और बहन का बेटा भांजा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आपके पापा और मम्मी, तो आपकी मम्मी आपके पापा आपसे पहली वाली पीढ़ी में थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे ऊपर आएंगे। तो बस यही एक ट्री होता है आपके ब्लड रिलेशन का, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन के साथ आप करोगे। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे सही होगा? समय आपका स्टार्ट हो चुका है। एक ही याद नहीं के हो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। आओ देखो, साइम में सारी चीज़ें बताऊंगी आपको ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि और मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत से बच्चे बहुत परेशान भी हैं। परेशान क्यों होते हो? पढ़ते तो हो नहीं। आपको चाहिए एग्ज़ाम डेट आ जाए, हम तो तभी पढ़ेंगे। तो बस आ गई एग्ज़ाम डेट, अब पढ़ो। ठीक है, साइंस के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी, देखो आपकी जो क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं डेली। रात को क्लासेस आपकी 9 बजे चलती ही है ग्रुप डी की साइंस की। साथ ही मैं आपको बोलूँगी जो क्लास 10वीं तक क्या ही साइंस आता है, जो जनरल साइंस आता है आपका सामान्य विज्ञान, वो 10वीं के स्तर का ही आता है। सबसे बढ़िया है PDF निकाल लो। ठीक है, 10वीं के स्तर तक, 10th के लेवल तक जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। कुछ आई थिंक 500 क्वेश्चन की PDF होती है। ठीक है, बाकी तो खैर क्विज वगैरह आपके एप्लीकेशन पे चल ही रहे हैं एग्जामपुर पे, सबसे बेस्ट होता है ये। तो इसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सबके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और डेफिनेटली लगता है क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो आ जाओ, बनाओ फटाफट से, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या रिलेशन है? शुरू करते हैं बनाना। पुनी अवनी की बेटी है, तो मैंने पहले पुनी को बना दिया। पुनी कौन है? बिटिया, स्त्री होगी। किसकी बेटी है? अवनी की बेटी है। ठीक है, तो अवनी को मैंने ऊपर बना दिया। कह रहा है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी का कोई भाई होगा, और अवनी के भाई का बेटा कौन है? अमित। तो बेटा है यानी पुरुष, माइनस का प्लस का साइन लगा दो, पुरुष है ना। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, बताइए अमित के पिता का, अमित के पिता का, तो अमित के जो पापा हैं इनका, पुनी से, जिसके साथ से लगा है उसकी नजरों से देखना है। पुनी से यानी पुनी की नजरों से देखो कि पुनी अमित के पापा को क्या कहेगी। तो पुनी की मम्मी अवनी और मम्मी के भैया अमित के पापा हैं, तो मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है? मामा। मामा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है? मामा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। खैर बना ही दिया होगा आपने तो। चलिए आगे, हाँ भाई बना दो। भाई वो बोल क्या रहा है, उसकी भावनाओं को नहीं समझोगे। उसने बोला पुनी से अमित के पिता का, तो अमित के पिता यानी कि इन भाई साहब का, तो ये भाई साहब तो पुनी के मामा लगेंगे ना। आओ इधर, ब्लड रिलेशन में बहुत कच्चा हाथ है आपका, आना जरा बनाओ। अभी पूरा पक्का करवा देती हूँ आपको, क्या मजाल गलत हो जाएगा। बनाइए और बताइए। सोचो शादी करके आप जा रहे हो तो वो नहीं होती द्वार छिकाई वाली रस्म, उसमें आपकी सालियों ने या साले साहब ने क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ आपके मम्मी के बेटे के ससुर की बेटी का भाई आपका क्या लगेगा? तो अब आप कंफ्यूज। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन बहुत जरूरी है। बनाओ और बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? करिए जल्दी से। बच्चा फुल ही डिस्प्ले है और थोड़ा सा मैं ऐसे भी लेकर आई हूं ताकि आपको क्लियरिटी दिखे क्वेश्चन की। दुर्गा प्रसाद जी फिक्र मत करो, अभी देखो धीरे धीरे सभी एग्जाम की डेट अनाउंस हो रही है। यूपी कांस्टेबल की भी जल्दी ही होगी, डोंट वरी। आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि एक बार में फिर एग्जाम निकाल दो। ठीक है, चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आंसर क्या आ रहा है?
ग्रैंड मदर यानी दादी। कह रहे सुप्रिया अखिल की बहन है, तो अखिल की बहन बना दी हमने। अखिल की बहन इसी की जनरेशन में आएगी, तो अखिल की बहन है सुप्रिया। ठीक है, बहन है तो माइनस स्त्री, अखिल पुरुष, तो सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो अखिल के पिता की जो माँ है, अखिल के पिता की माँ, अब इसने बोला किससे? सुप्रिया से, यानी सुप्रिया की नज़रों से देखो कि वो उन्हें क्या कहेगी। तो आप अपने पिता की मम्मी को क्या कहेंगे? पापा की मम्मी। आपकी दादी यानी कि ग्रैंड मदर लगती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा। पढ़िए और बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बिल्कुल सही होगा। अब देखते ही खत्म कर देना, ठीक है। हाँ जी, दादी माँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ। कह रहे हैं सुमन महेश और कुमेश का अपने बेटे का चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो महेश और सुमेश सुमन के बेटे के चाचा के बेटे के रूप में है। तो चाचा का बेटा यानी चचेरा भाई लगेगा। लड़के सुमन के क्या लगेंगे? तो मेरे बेटों के चचेरे भाई मेरे क्या लगेंगे? तो मेरे बेटों के चचेरे भाई यानी मेरे देवर के लड़के मेरे लगेंगे भतीजे। भतीजे आंसर हो जाएगा। बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये देखो चचेरे भाई। अरे भाई किसको किसकी नज़रों से देखना है? आप तो ऐसे शैतानी करोगे। आओ जरा, इसने बोला सुमन जो है महेश और कुमेश को अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में, यानी सुमन ने बोला जो महेश और कुमेश हैं वो मेरे बेटे के चाचा, अब चाचा किसको कहूंगी मैं? मेरे पति के भाई मेरे बेटे के चाचा लगेंगे। ठीक है, तो मेरे बेटे के चाचा के लड़कों के रूप में करवाती है। तो मेरे बेटे के चाचा के लड़कों का नाम है महेश और कुमेश। बस ये बोला इसने। फिर आपसे बोल रहा है बताओ लड़के सुमन के जो लड़के हैं, ये जो दोनों लड़के हैं वो सुमन के यानी सुमन की नजरों से देखो सुमन के क्या लगेंगे ये पूछा है। ठीक है, बना दो क्या लगेंगे। तो भैया सुमन का देवर, देवर के बेटे, तो आपके देवर यानी भाई के बेटे आपके भतीजे लगेंगे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। भतीजे और भांजे में क्या अंतर होता है? आपकी बहन का बेटा या आपकी बहन का बेटा ये आपका लगता है भांजा, और आपके भाई का बेटा पता है ना, ये आपका लगता है भतीजा। बस ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। बनाओ और बताओ क्या होगा इसका आंसर। द्वार छिकाई में गड़बड़ कर दोगे आप। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। करो जल्दी से। बनाइए फटाफट से बताइए। हाँ जी, ग्रुप डी की मैराथन लेंगी, बिल्कुल मैं क्लास ले रही हूँ। ग्रुप डी की मैराथन कल आपकी आ रही है 21 नवंबर सुबह 8 बजे, यानी कल सुबह 8 बजे आपकी चलेगी रीजनिंग की मैराथन। स्पेशली ग्रुप डी के लिए एक नज़र सब कवर, सारी चीज़ें उसमें आपको मैं कवर करवाने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, आ जाओ। बन रहा है यहाँ पे कुछ कुछ, आ जाओ जरा फटाफट से। अब यहां पर अगर आप देखें तो कह रहा है विमल जो है वो मक्का का पुत्र है। मिक्का का, अच्छा, तो मिक्का का बेटा है कौन? विमल। विमल मिक्का का बेटा है। बेटा यानी पुरुष, प्लस का साइन लगा दो। और नीना मिलन की पुत्र है। अभी मुझे मिलन तो नहीं पता, छोड़ दो, भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिलन मिक्का की बहन है। तो मिक्का की एक बहन है जिसका नाम है मिलन, बहन है। और इसने बोला नीना मिलन की पुत्री है, तो मिलन की बिटिया रानी है नीना। आगे, तो मिलन मिक्का की बहन है। विमल की मिलन कौन है? विमल की नजरों से देखो, तो विमल की नजरों से देखो कि विलन मिलन को क्या कहेगा। तो विमल की नजरों से विमल के पापा मिक्का
पापा की बहन मिलन, तो आप अपने पिता की बहन को क्या कहते हैं? आपके पापा की बहन आपकी बुआ लगेंगी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, आंट विल बी द राइट आंसर। ये तो बन गया, ठीक है। चलो, तो ये ब्लड रिलेशन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन देता है थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए, पर परेशान नहीं होना है। आप ऑलरेडी इतना परेशान हो चुके हो हैं अपने रिश्तेदारों से, इस क्वेश्चन से परेशान हो जाओगे क्या? बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही है? करो जल्दी से, बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चा अंजलि, अभी मैं सब चीजें देख के बता दूंगी, थोड़ा सा रुक के पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। अमित विनीता के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है? तुरंत 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 इसने बोला वंदना विशाल और विनीता की बेटी है, यानी विशाल और विनीता की, वनीता, विशाल और वनीता की बिटिया रानी है। कौन? वंदना। वाह, तीनों का नाम वो। कह रहा है अमित वनीता के भाई का बेटा है, तो विनीता का कोई भाई होगा और भाई के बेटे का नाम है अमित, तो अमित विनीता के भाई का बेटा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अमित के लिए वंदना कौन है? तो अमित की नजरों से देखो कि अमित वंदना को क्या कहेगा। मेरे पापा की बहन यानी बुआ और बुआ की लड़की, तो वंदना मेरे बुआ की लड़की है, यानी कजन, ठीक है। फुफेरी बहन, बुआ की लड़की, तो चचेरी मुमेरी फुफेरी बहन, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी आप मेरे साथ करो तो सही 10 से 12 क्वेश्चन, देखो फिर आगे के कैसे निकालते हो। तो अभी तक हमने ब्लड रिलेशन के वो क्वेश्चन करे जो साधारण सिंपल तरीके से दिए जाते हैं, डायरेक्ट बन जाते हैं ग्राफ के थ्रू। अब हम करेंगे इशारों ही इशारों वाले क्वेश्चन, यानी जब आपको ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग इशारों की फॉर्म में दिए जाते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। पापा, वेरी गुड। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी मां की इकलौती संतान है, का बेटा है। मेरी मम्मी की इकलौती संतान का बेटा। रमेश का उस व्यक्ति से संबंध क्या है? पापा। बस खत्म कहानी, प्रेम की नानी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, भैया मेरी मम्मी की इकलौती संतान, मैं, मेरा बेटा है वो व्यक्ति, तो मैं उस लड़के का पापा लगूंगा, वो लड़का मेरा बेटा लगेगा, पापा इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे नहीं 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 पूरा करके बताओ, तो आ जाओ। कह रहा है वह व्यक्ति मेरी माँ, मेरी यानी कि वो व्यक्ति जिसका जो बोल रहा है रमेश, उसने बोला मेरी माँ की इकलौती संतान, तो मेरी मम्मी की इकलौती संतान तो मैं ही हो गया। मेरा बेटा है कौन? वो आदमी या व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और आपसे पूछा है क्या? रमेश का उससे, तो रमेश का उस व्यक्ति की नजरों से देखो, तो वो व्यक्ति रमेश को क्या कहेगा? पापा। पापा, फादर विल बी द राइट आंसर। बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे के क्वेश्चन और मजेदार, उनको करने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, अगर आप कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी और आप चाहते हैं बैच जिसके अंदर थ्योरेटिकल पूरा सिलेबस आपको यूपी कांस्टेबल का पढ़ाया जाए, जैसे फॉर्म निकलते हैं और फिर डेट अनाउंस हो जाती है, ऐसे अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखो, ताकि जब भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो या फॉर्म निकले आपकी तैयारी रहे अच्छे से, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर आपका 01 से स्टार्ट करने जा रहा है एक बैच, जिसमें सारी क्लासेस बिल्कुल नए से स्टार्ट होंगी। वर्दी की पुकार बैच है, फीस इसकी है 499 रुपये। 1 दिसंबर से क्लासेस आपकी इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको नोट्स यानी कि बुक भी मिलेंगी जो 1 हफ्ते में आपके घर तक डिलीवर होंगी, और बैच भी आपको मिलेगा जिसमें डेली 6 से 7 घंटे की लाइव क्लास होगी। तो बैच को लेने के लिए या तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर एग्जामपुर की ऐप को जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करके पेड कोर्स से भी आपको बैच मिल जाएगा। वहीं यूपीएसआई के लिए संविधान की बुक लॉन्च कर दी गई है। भारतीय संविधान की बुक जो अब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है 129 रुपये में कैश ऑन डिलीवरी, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं 23 नवंबर रात 12 बजे से पहले ही।
ये ऑफर वैलिड रहेगा। चलो जी, बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प होगा सही। बहनोई का मतलब पता है आपको? बहन का ओई ओई, बहनोई मतलब होता है आपके बहन के हस्बैंड, ठीक है, यानी सिस्टर्स हस्बैंड। आप क्वेश्चन को बनाते जाओ, मैं बस साइड में लिख रही हूं, ठीक है। आ जाओ। चचेरा भाई यानी कजन, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन कजन, बेटा सन और भाई ब्रदर। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। बनाया जाए। बहनोई जीजा जीजा जी भी कह सकते हो भाई। आओ जरा बनाते हैं। कह रहा है गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है ना, वो मेरे पिता यानी गौरव के पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। मेरे पिता की बेटी यानी बहन मेरी बहन के दोनों भाई में से बड़ा वाला है। मेरी बहन का भाई मेरा भी तो भाई लगेगा। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है? भाई। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसका भी आंसर अगर आपने गलत किया है तो कुछ है नहीं। वो गाड़ी पता है आपको जो थी हैवी ड्राइवर वाली, ड्राइवर तो उसका वैसे ही चला गया था। अब देखो बस यही बचा है, इसी में पकड़ के लाएंगे झोले वाले बाबा फिर आपको। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपकी तरफ से। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता यानी गौरव के पिता, मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से। अब मेरे पिता की बेटी है, 2 भाई, एक मैं हो जाऊंगा गौरव, एक और कोई भाई होगा, उनमें से बड़े वाला है। तो भैया क्रिकेट खेल रहा लड़का गौरव से, गौरव की नजरों से देखो वो क्या लगेगा। तो भैया गौरव की नजरों से मेरी बहन का भाई यानी कि ब्रदर विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे आ जाओ, फटाफट से बनाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपको दे रखा है इशारों का प्रश्न। बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए बी सी डी। करो जल्दी से, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कराया। अपने पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं, मेरी इकलौती बेटी के रूप में। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या होगा? चचेरा भाई, बेटी, बहन, मामी, कजन कह सकते हो। बेटी यानी कि डॉटर हो जाएगी, बहन यानी कि सिस्टर हो जाएगी, और मामी यानी कि मैटरनल आंट हो जाएगी। आंटी नहीं कहना है, मैटरनल आंट। चलो बनाया जाए। अब यहां पर देखो, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय, अपने पिता के इकलौते बेटे, अपने किसके? अभिमन्यु कह रहा है ना, तो अभिमन्यु यानी अपने पिता, अभिमन्यु के पिता का इकलौता बेटा, वो अभिमन्यु खुद हो गया, उसकी इकलौती बेटी के रूप में कराया है। किसका परिचय? उस लड़की का परिचय। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता होगा? अभिमन्यु की नजरों से देखो कि वो लड़की को क्या कहेगा। तो आप अपनी बेटी को बेटी ही कहोगे ना, डॉटर, प्यारी सी बेटी, मासूम सी बेटी रानी। नहीं, ऑप्शन डी 100% सही है। आगे आ जाते हैं। पापा की परी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते। आपके घर में जब आएगी ना छोटी सी आपकी पापा की परी, आपकी जब बेटी होगी ना, भाग के पानी लेकर आएगी, हल्की सी चोट लग जाएगी भाग कर लेकर आएगी डेटॉल और वो कॉटन रुई, पापा लाओ लगा दूं, चोट तो नहीं लग गई है। तब आपको लगेगा कि क्यों लड़कियों को पापा की परी कहते हैं, और वो पापा की ही परी रह सकती है, उतना प्यार उन्हें पापा ही कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बनाओ और बताओ। ऐसा ही होता है, लड़के होते हैं खतरनाक, वो तो और चोट लग जाए तो उसी को दबा दबा के देखेंगे, पापा दर्द हो रहा है, आप चिल्लाओगे, हंसेंगे, कहेंगे पापा अब दर्द हो रहा है। बेटी होती है जो देखेंगे, अरे पापा दर्द हो रहा है, रोना शुरू कर देंगी आपसे पहले, फिर लेकर आएंगी भाग के, साफ करके मलहम पट्टी लगाएंगी, अब सही है पापा, अब सही है पापा। ठीक है, इसलिए कहते हैं
लड़के तो मगरमच्छ होते हैं, वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, और बचपन से ही होते हैं, उनके ना अंदर सॉफ्टवेयर ही ऐसा डाल के भगवान ने भेजा होता है ना। वो मेरे को लगता था कि बड़े होते होते ऐसा होता होगा कि मतलब लड़के की परवरिश अलग होती है, लड़कियों की परवरिश अलग होती है, इसलिए लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और लड़के खतरनाक। पर नहीं, लड़कों वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर वही डाल के भेज दिया जाता है जिसका कोई अपडेट भी नहीं होता है। चलो बनाओ जरा इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, जॉय एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मेरी माँ की बहन यानी कि मेरी मौसी, मौसी के पति हैं, तो मौसी के पति मेरे मौसा जी लगेंगे। तस्वीर वाला व्यक्ति जॉय से कैसे संबंधित है? मौसा जी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बोलोगे तो मैं बना भी दूंगी यहाँ पे, है ना। तो क्या बोला है कि जॉय एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये व्यक्ति मेरी मम्मी यानी कि जॉय की मम्मी, मेरी मम्मी की बहन का पति है। कौन? वो आदमी जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। अब आपसे बस पूछा है ये बता दो तस्वीर वाला व्यक्ति जॉय की नजरों से देखो कैसे संबंधित है। तो मम्मी की बहन यानी मौसी और मौसी के पति को मौसा जी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बना दो। मधु के बारे में भी क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ही रहा। समय आपका शुरू होता है अब। पत्नी, पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। चचेरी बहन हो जाती है आपकी कजन, सिस्टर तो लिखते ही नहीं है, खैर कजन के साथ ही और शी लगाते हैं, ठीक है। शी इज माई कजन यानी लड़की होगी, ही इज माई कजन यानी लड़का है। अच्छा, बहू रानी का मतलब होता है डॉटर इन लॉ। बहू रानी का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, और पुत्री को कहते हैं डॉटर, पुत्री को डॉटर। चलिए जी बनाइए फटाफट से और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। आंसर भी आना स्टार्ट भी हो चुका है। कह रहे मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है मधु? ये मेरी मम्मी की बहन की बेटी है। ये लड़की मेरी मम्मी यानी मधु की मम्मी, मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी, मेरी मौसी की लड़की है। कौन? वो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब आपसे कह रहे हैं तस्वीर वाली महिला मधु से, तस्वीर वाली महिला मधु की नजरों से, मधु से देखो, तो जिसके साथ से आया वहां से, तो आप अपनी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की लड़की को क्या कहोगे? मौसी की लड़की आपकी मौसेरी बहन लगेगी। तो चचेरी, मौसेरी, ठीक है, चचेरी, मौसेरी और जो भी हो सकता है आपका बहन लगेगी, कजन कहते हैं खैर इसको, ठीक है। आ जाओ, ये तो बना ही लिया आपने बड़ी जल्दी। हो गए ना क्वेश्चन? अब ज्यादा नहीं बचे हैं। ब्लड रिलेशन में सारे टाइप मैं आपको करवा रही हूं ताकि ब्लड रिलेशन आपका अच्छे से खत्म हो जाए चैप्टर, और आप डरो मत इससे। इसके लगातार 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बाकी छोड़ के आएंगे पर आप तो करके आओगे ना। क्यूब और क्यूबॉइड वाले भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, डोंट वरी। मंडे यानी कि सोमवार को क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी, पंजाब में भी बुक आ जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग की बुक भी आपकी लॉन्च हो चुकी है, रीजनिंग की रफ्तार बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में मैंने पूरा आपको बताया है, समझाया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आप रीजनिंग की रफ्तार बुक भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। कंप्यूटर की 360 डिग्री भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हो जाएगी, 109 रुपये के आसपास है। और आपकी संविधान की बुक भी आपको फ्लिपकार्ट से अवेलेबल हो जाएगी, GK GS वाली भी, तो सब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप सर्च करके ले सकते हैं। पुत्र आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, पुत्र तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्या कर रहे हो? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन यानी कजन, बहन सिस्टर, दोस्त फ्रेंड, ननद, साली, जेठानी यानी सिस्टर इन लॉ, इनको कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। किसमें? अंग्रेजी में। दोस्त फ्रेंड होता है, ठीक है, तू तो मेरा भाई है। बहन सिस्टर, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई बहन यानी कि कजन। शुरू कर दें बनाना, देखें क्या बन रहा है। जॉन बनेगा डॉन, ऐसा ही दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है जॉन अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहता है वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। मेरी पत्नी के पिता ससुर जी की बेटी मेरी साली साहिबा लगेगी।
महिला जॉन की क्या लगेगी? साली साहिबा। ऑप्शन डी। खत्म कहानी? नहीं, इसने बोला कि जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला का परिचय कराते हुए बोला कि वह लड़की मेरी पत्नी यानी जॉन की पत्नी, मेरी पत्नी के पिता यानी ससुर जी की दूसरी बेटी है। कौन? वो लड़की जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है महिला जॉन की नजरों से देखो, जॉन उस महिला को क्या कहेगा? आप अपनी पत्नी की बहन को क्या कहोगे? साली साहिबा। ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ विल बी द राइट आंसर। बनाओ जरा इसको भी जल्दी से बताओ, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई ब्रदर इसका आंसर आ जाएगा, बनाइए जल्दी जल्दी। बहनोई दामाद साले साहब यानी कि ब्रदर इन लॉ इसका आंसर आ जाएगा। चाची मामी मौसी फूफी यानी कि आंट इसका आंसर आ जाएगा, और बेटा यानी कि सन इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तुरंत पढ़ते के साथ ही खत्म। केर थाना ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय कराया। मेरे चाचा के पिता दादाजी की इकलौती बेटी है, तो दादाजी की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन हो जाएगी, या हो सकता है मैं ही हूं। केर थाना लड़की का भी नाम हो सकता है। मेरी बेटे के रूप में करवाया है, तो बस आपको बताना है। भतीजा दे नहीं रखा तो बेटा ही आंसर होगा। व्यक्ति का परिचय दिया है, व्यक्ति केर थाना का बेटा हो जाएगा, सन इसका आंसर है। सी कैसे कर रहे हो? हाँ, मौसी मामी चाची सब बना दो। इधर आना जरा। देखो, हमें नहीं पता केर थाना लड़का है या लड़की है। कह रहा है केर थाना ने अपने चाचा के पिता यानी केर थाना के, पहले केर थाना के पापा होंगे, पापा के भाई को ही चाचा कहा जाता है, तो केर थाना के चाचा के पिता की इकलौती बेटी, तो मेरे चाचा के पिता यानी दादाजी की इकलौती बेटी मेरी बुआ हो गई। बुआ के बेटे के रूप में करवाया है, तो मेरी बुआ का बेटा है वो लड़का जिसका परिचय इस तरीके से करवाया गया है। बस आपसे पूछा है व्यक्ति केर थाना का क्या लगेगा, तो व्यक्ति केर थाना का तो दे नहीं रखा है इसने, कजन भाई लगेगा। यहाँ पे तो ब्रदर देना चाहिए इसको। नहीं, ना भाई नहीं, कजन भाई लगेगा। यहाँ पर केर थाना ने अपने चाचा के पिता, तो मेरे चाचा कौन? मेरे पापा के भाई, चाचा के पिता की इकलौती बेटी, तो मेरे चाचा के पिता की एक ही बेटी है यानी मेरी बुआ, बुआ का लड़का है वो व्यक्ति, तो व्यक्ति केर थाना का फुफेरा भाई लगेगा। फुफेरा भाई ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो मजबूरी है, हमें भाई ही करना पड़ेगा। फुफेरा भाई ऑप्शन में नहीं दे रखा तो भाई करेंगे। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन में खैर कजन देना चाहिए था उसे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगेन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर आधारित आपको दे रखा है। कीर्तना कहता है, क्या कहता है? कीर्तना कहता है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के इकलौते पुत्र हैं, तो ज्योति के तो पापा हैं और मेरे ससुर जी मोहन के एकमात्र पुत्र हैं। मेरे ससुर जी का एक ही बेटा है यानी मेरे साले साहब, मेरे साले साहब ज्योति के पिता हैं, ज्योति मेरे साले साहब की लड़की होगी। वृंदा का मोहन से क्या संबंध है? भाई वृंदा कौन है? वृंदा के बारे में तो दिया ही नहीं, दे रखा है वृंदा ज्योति की बहन है। वृंदा ज्योति की बहन है, बस बना दो फिर तो क्या ही है। वृंदा का मोहन से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। क्या मोहन दे रखा है आपको? चलो बनाते हैं। ज्योति के पिता रेवंत, तो ज्योति के जो पापा जी हैं, तो ज्योति के जो पिता हैं रेवंत, वो कौन है? मेरे ससुर जी मोहन के इकलौते बेटे, मेरे मतलब कीर्तना के ससुर जी, तो मेरे पति। अब कीर्तना लड़का है या लड़की ये भी तो नहीं पता हमें। चलो जी, तो मेरे पति के पिता मेरे लगेंगे ससुर जी, तो मैं बोल सकती हूं कि मेरे ससुर जी मोहन के इकलौते बेटे हैं, तो मेरे ससुर जी का केवल एक ही बेटा है यानी मेरा ही पति रेवंत है। मेरे ससुर जी का एक ही बेटा है तो वो तो मेरे ही पतिदेव हुए। बस, तो ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर जी मोहन के इकलौते बेटे हैं यानी मेरे पति हैं। ज्योति के पिता मेरे पापा हो गए, मेरे पति हो गए, सॉरी।
वृंदा ज्योति की बहन है, तो ज्योति की बहन हमने बना दी वृंदा। वृंदा का मोहन से, तो मोहन की नजरों से देखो, मोहन वृंदा को क्या कहेंगे? लड़के की लड़की, आपकी पोती लगेगी, तो लड़के की लड़की पोती, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा फंसा था क्वेश्चन, बट था नहीं कुछ ऐसा, बस इतना ध्यान रखो। मेरे ससुर का एक लौता बेटा है, तो वो मेरे पति होंगे। मेरे ससुर जी के इकलौते बेटे, क्योंकि मैं हूं लड़की, तो मेरे ससुर जी का एक ही बेटा है, तो वो मेरे पति, इस हिसाब से पोती, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा नहीं, केवल मुश्किल से अब 5 क्वेश्चन और बचे होंगे आपके। बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। घबराओ मत, ब्लड रिलेशन आएगा और जरूर आएगा। बनाइए जल्दी से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको यहां पर लगता है कि बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भैया 15 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, पर रिपीट करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। बस ऐसे मान के चलो कि आप लड़की हो, आपके ससुर जी का इकलौता बेटा आपका पति ही ज्योति का पिता है, तो ज्योति आपकी बेटी हो गई और वृंदा आपकी दूसरी बेटी हो गई। तो आपकी बेटी आपके दादाजी की, मतलब आपके ससुर जी की क्या लगेगी? तो मेरी बेटी मेरे ससुर जी की पोती लगेगी, बस वही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 16, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। राम अवध का क्या है, कैसे बनाओगे? अनन्या अवध का परिचय अपने पिता यानी अनन्या के पिता, अपने पिता यानी कि अनन्या के पिता राम के इकलौते बेटे के, एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। किसका परिचय? अवध का परिचय, बस इतनी सी कहानी है। राम अवध का क्या है? तो राम अवध के दादाजी लगेंगे। अवध की नजरों से देखो कि अवध राम को क्या कहेगा। आपके पापा के पापा आपके दादाजी लगेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मेरे पिता राम का इकलौता बेटा है, मैं तो लड़की हूं अनन्या, मेरे पापा का इकलौता बेटा यानी मेरा भाई, मेरे भाई का इकलौता बेटा यानी कि मेरा भतीजा, मेरा भतीजा मेरे पापा को क्या कहेगा? दादाजी। बस खत्म कहानी, प्रेम की नानी। किसकी नजरों से देखना है, ध्यान रखना कहीं पोता बना दो, ठीक है। उसने बोला अवध का क्या है, अवध की नजरों से देखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बनाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17। बस 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपके ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर आपके सारे टाइप करवा रही हूँ ब्लड रिलेशन के। यानी इस क्लास को अगर आप पूरा ले लेते हो, ब्लड रिलेशन पूरा ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और आप में से केवल 60% ही बच्चे हैं जो पूरी भी क्लास ले पाएंगे। सब छेड़ रहे हैं आपको, नाम क्या रखा है हमने? लाल परी। कोई बात नहीं, सब परेशान उसी को करते हैं जिसमें कोई बात होती है, समझे? तो इसलिए जस्ट इग्नोर देम। आप पढ़ने पर ध्यान रखो, सब पे ध्यान रखोगे कैसे काम चलेगा। हाँ, आप नॉर्मली निकल जाओ मार्केट में, कितने लोग आपको नोटिस करेंगे, आप सबको थोड़ी ना जवाब दोगे, ठीक है। शादी ब्याह में चले जाओ, सब लोग आपको नोटिस करेंगे, सबको ध्यान दोगे नहीं ना। तो इसलिए केवल अपने ही कामों पर ध्यान रखो, बाकी सब लोग बोलते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं और बताते हैं क्या होगा इसका उत्तर। कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा, क्या कहा नील ने? वह मेरी बहन के पिता, मेरी बहन के पापा यानी मेरे पापा की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रहा था? तो मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा लगेगा, आंसर आ जाएगा भांजा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कॉपी और पेन की भी जरूरत पड़ी थी? नहीं, पर पड़ेगी अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी होगी बात। बना के बता देती हूँ डायग्राम के साथ। इसने बोला कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह लड़का मेरी बहन के पिता यानी नील की बहन के पिता, तो मेरी बहन के पिता की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन हो जाएगी, का बेटा है। कौन? वो लड़का जिसकी तरफ नील इशारा कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ केवल ये रहा है, वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो मेरी बहन के बेटे की तरफ, और बहन के बेटे को भांजा कहते हैं। बना लोगे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत आता है तो फिर वही अंकल जी के गोलगप्पे याद हैं, है ना, खतरनाक वाले गोलगप्पे।
बनाओ और बताओ क्वेश्चन नंबर 18। आपने कभी जीवन में कोई ऐसा स्ट्रीट फूड खाया है जिसे खाने के बाद आपने सोचा हो कि यार अब तो कभी नहीं खाऊंगा? हुआ है कभी ऐसा? कभी कुछ खाया हो आपने, उसमें कुछ कीड़ा वीड़ा निकल गया हो, या कुछ बनते हुए देखा हो ऐसा आपने कि घबरा ही गए हो आप? बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाना जरा एक बार जल्दी से। बनाओ और बताओ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, तब से मेरा स्ट्रीट फूड से विश्वास ही उठ गया। सभी नहीं, बट कुछ तो होते हैं ऐसे खतरनाक। बन रहा है आंसर या नहीं बन रहा है? यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी, डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चेक कर लेते हैं सही है या कुछ तो गड़बड़ है। दया आ जाओ। बहू बना दिया आपने, देखते हैं बहू बनेगी भी या आप जबरदस्ती बनाने पर तुले हुए हो। कह रहा है एक्स वाई का बेटा है। एक्स कौन है? बेटा किसका? वाई का। तो एक्स वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई कौन है? मासूम सी पत्नी शैतान जेड की। डब्लू जेड का पिता है। डब्लू कौन है? पापा जी जेड के। आपसे पूछ रहा है बताओ वाई डब्लू का क्या होगा। तो डब्लू का यानी डब्लू की नज़र से देखो, तो डब्लू की नज़र से देखो कि डब्लू वाई को क्या कहेगा। आप अपने बेटे की पत्नी को क्या कहोगे? तो आपके बेटे की पत्नी आपकी बहू रानी लगेगी, है ना, बेटी लगेगी। तो बहू रानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे मत कर देना मैं तो अपनी बहू को अपना बेटी ही मानूंगा और बेटी आंसर करके आ जाओ। आप मानोगे एग्जामिनर बहू को बहू ही मान रहा है, ठीक है? नहीं, कहीं निकले आंसर सासू माँ कि सासू माँ लगेंगी, आप कहोगे मैं तो अपनी सासू माँ को माँ ही मानती हूँ, माँ करके आ गए टिक। आंसर तो सासू माँ ही है। भावनाओं में मत बहना एग्जाम के अंदर। आओ जरा इधर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। समय आपका शुरू होता है अब, जल्दी से बना दो। आपके पास है 40 से 45 सेकेंड। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बन रहा है या नहीं बन रहा है? तुक्का लगा रहे हो और इतने प्राउडली बोल रहे हो तुक्का। गलत हो जाएगा बच्चा, एक एक नंबर कीमती होता है। अभी हंसी मजाक में ले रहे हो, ठीक है? जिंदगी बहुत चक्कर घुमाती है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कह रहा है एम एक विवाह समारोह में वाई से मिलता है। तो एम शादी में गया, वाई से उसकी मुलाकात हो गई। वाई एम के पिता की पत्नी, तो एम के पिता की पत्नी। तो कह रहा है वाई कौन थी? एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी। तो एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है कौन? वाई। यही तो बोल रहा है। तो वाई कौन है? एम के पिता की बहन, पत्नी की बहन की बेटी। यानी मेरी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की बेटी है वाई, मौसेरी बहन हो जाएगी। कह रहा है एम वाई का, वाई का यानी वाई की नजरों से देखो। वाई की नजरों से देखो तो वाई एम को क्या कहेगी? आप अपनी मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, मौसी के लड़के को क्या कहोगे? तो ये आपका मौसेरा भाई निकलेगा। क्या निकलेगा? मौसेरा भाई। तो मौसेरा भाई यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। कजन कहते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, इसे बनाओगे। परपोती का मतलब पता है ना आपको? इसे और बता दो, फिर इसके बाद इसका लास्ट वर्जन और है, उसको और देख लेते हैं। परपोती कहते हैं हम पोती की भी बेटी। पोती की बेटी को परपोती कहा जाता है। बनाओ इसका आंसर क्या होगा? 20।
बोला क्या है इसने, कह रहा है कि एम एच की परपोती है, तो एच की परपोती यानी एच के बेटे पोता हो गया, फिर उसकी बेटी है, तो भैया क्या लगेगी, परपोती। तो एम जो है वो एच की परपोती है, यानी पोते की भी बेटी है, तो इसी को परपोती कहा जाता है। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, और एच एन की मम्मी है। एच कौन है, मम्मी, किसकी, एन की, तो एन की मम्मी बना दी मैंने एच को। एन एम की मम्मी है, एन जो है वो एम की मम्मी है, ठीक है। एन एम की क्या लगेंगी, यानी एम के नज़रों से देखो कि एम एन को क्या कहेगी, तो आप अपनी मम्मी की मम्मी को क्या कहोगे, नानी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मम्मी की मम्मी नानी लगती हैं, ठीक है, बना लोगे। बस इसमें एक टाइप और बचा था, लास्ट इसको और देख लेना। जो बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में करना प्रीफर करते हैं वो इसको पॉज करके यहीं पर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो बच्चे हिंदी में करना पसंद करते हैं इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से बनाओ और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए, करिए और बताइए। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर बताना है ए डी की पुत्री है, ए डी की मम्मी है, ए डी की बहू है या ए डी की आंटी है। करियर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैंने बता दिया बच्चा, कॉपी पेस्ट मत करो, बड़ी शैतानी करते हो भाई। क्वेश्चन नंबर, जब ऐसे आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आओ पहले सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण सॉल्व करो। a@e का मतलब मुझे ए की ई की जगह रखा है बी की जगह, तो यहाँ पर a@e का मतलब हो जाएगा ए ई की पत्नी है। ए कौन है, पत्नी, किसकी, ई की, तो पत्नी तो पति की होगी। आगे ई परसेंटेज बी दे रखा है, परसेंटेज ये रहा, ई और बी के बीच में है, तो ई बी का पुत्र है। ई कौन है, बेटा राजा, किसका, बी का। फिर B#C दे रखा है, ए की जगह बी दे रखा है और बी की जगह सी, यानी बी सी की मम्मी है। बी कौन है, मम्मी, किसकी, सी की। $C दे रखा है, तो $C कैसे पढ़ेंगे, सी डी की बेटी है। सी कौन है, बिटिया रानी, किसकी, डी की। तो अगर बी मम्मी है तो डी पापा होंगे, क्योंकि एक बेटी पापा और मम्मी की सेम हो सकती है। प्यारा सा था क्वेश्चन। पूछ रहा है बताओ ए डी से, यानी डी की नज़रों से देखो कि डी ए को क्या कहेगा। तो आप अपने बेटे की पत्नी को क्या कहोगे, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी, बहू। ए डी की बहू है, पुत्रवधू बहू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बना, वेरी गुड। बस लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब आप लोग एक बार मुझे फटाफट से करके बताएंगे चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है इस वाले क्वेश्चन के लिए सही होगा। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का आंसर करना, ठीक है। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे वो आपको एज अ होमवर्क दे दूंगी। इसे करिए, समय मैं आपको देती हूँ यहाँ पे केवल और केवल 35 सेकंड का। बना, इतना टाइम काफ़ी है, बन गया होगा क्वेश्चन, चेक कर लो सही है या नहीं। कह रहा है L प्लस एम, तो L प्लस प्लस का साइन ये रहा, ए की जगह आपको L दे रखा है, जी की जगह M, कैसे पढ़ोगे। L प्लस एम का मतलब L M की मम्मी है, L मम्मी है किसकी, M की। आगे M मल्टीप्लाई N दे रखा है, A की जगह M दे रखा है और G की जगह N, M N की मौसी है। M कौन है, मौसी, किसकी, N की। तो यानी मम्मी की बहन को ही मौसी कहा जाता है, तो M मौसी है N की। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा है L N से,
तो भैया एन की नज़रों से देखो कि एन जो है वो एल को क्या कहेगी। आप अपनी मम्मी की मम्मी को क्या कहोगे? आपकी मम्मी की मम्मी नानी, बस सही आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर आपको करके बताना है। वी एम का क्या लगेगा? सभी बच्चे जरूर इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे जितने यहाँ मौजूद हैं। क्लास की पीडीएफ आपको डेली मिलती है, वो मिलेगी ही। आज हो जाती है 20 नवंबर। देखो नवंबर भी बीत चुका है, दिसंबर पूरा ही साल बीत गया। कितना पढ़ा आपने? क्लास होती है रेगुलर 9 बजे सुबह, चैप्टर वाइज क्लास होती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी और एग्जामपुर की एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड होगी। साथ ही में कल मैराथन है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पूरी रात वही बना रही थी मैटर कि एक एक क्वेश्चन हर टाइप में आपको समझा सकूं और ये मैराथन बहुत फ्रूटफुल हो आप सभी के लिए। तो कल यानी कि 21 नवंबर सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग के मैराथन लेकर आ रही हूं मैं, जिसके अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगी चैप्टर वाइज। छोटे छोटे की पोर्शन में बताऊंगी क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जो ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो ये सेशन जरूर लेना है आप सभी को। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इस इवेंट पर जाके सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो अभी जो लाइव क्लास चल रही है इसमें तो नहीं है, बट चलो आपको क्या करना है, एग्जामपुर का ओपन करना है, एग्जामपुर चैनल को लाइव सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर बनी हुई है आपकी रीजनिंग एक नज़र सब कवर। सभी स्टूडेंट एक बार जाकर इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल और इसका आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।